है और मैं अभी 2 दिन पहले ही वंदे भारत मिशन के अंतर्गत चलने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट से टोरंटो से दिल्ली आई हूँ। सो जब मैं ये जर्नी कर रही थी या ये जर्नी की प्लान कर रही थी तब मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, बट उनके जवाब के लिए कहीं पे भी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं थी। ना ही सरकार की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइन थी, ना ही किसी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइन थी। सो since now I have traveled this whole journey, so I thought कि अब जब मैं सब जानती हूँ तो मैं क्यों ना ये वीडियो बनाऊँ। और चूँकि अब बहुत सारे लोग हैं जो वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट से आने वाले हैं और आ ही रहे हैं, तो उन सबको भी यही सारी प्रॉब्लम्स होंगी। सो मैं एक एक करके प्रॉब्लम्स जो मेरे दिमाग में थी और उनके क्या जवाब मुझे मिले जर्नी के टाइम पे, वो मैं आपको बताते जाती हूँ। आई होप कि आपके भी ये काम आएगी। सो जो पहला सवाल होता है वो लोगों का ये होता है कि अगर वो काउंसलेट की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं तो क्या उन्हें किसी कंफर्मेशन मेल का वेट करना है। क्योंकि हमारी आदत होती है कि जब भी हम कभी कोई भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम ऑफ कोर्स वेट करते हैं कि हमें कंफर्मेशन आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो काउंसलेट की वेबसाइट है, दे आर नॉट डिजाइंड इन सच अ वे दैट यू वुड रिसीव अ कंफर्मेशन। इट्स लाइक यू जस्ट फिल आउट योर डिटेल्स and if it says that you have successfully registered or your entries are successfully saved, then that means you are registered. There is no confirmation back, so don't wait for that. Then the second one कि अगर आप registered हो तो क्या आपको एक नॉट कंफर्मेशन मेल बट एक एक्सेप्टेंस मेल आएगा कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हो जर्नी के लिए, और आप को वो फिर एक लिंक भेजेंगे जिस लिंक से आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स उसको आप शायद बैक सेंड करते हैं और फिर वो आपका टिकट बुक कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा भी था, बट अभी जो टिकट्स चल रहे हैं, जो अभी ओपन बुकिंग चल रही है, उसमें ऐसा है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो सो आप अपने आप खुद से अपनी टिकट बुक कर सकते हो और वो आपके लिए और कुछ भी वेरीफाई नहीं करने वाले हैं। सेकंड जो सवाल आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो ऑफकोर्स आप अगर कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पासपोर्ट है, फिर टिकट है। उसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एक अंडरटेकिंग जो आपने काउंसलेट के लिए भरी होती है, और वो अंडरटेकिंग आपको काउंसलेट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और एयर इंडिया की भी वेबसाइट पे उसके बारे में डिटेल दी हुई रहती है। तो वो जो अंडरटेकिंग होती है काउंसलेट के लिए होती है और उसमें ये लिखा होता है कि जो भी आप ये जर्नी कर रहे हैं वो अपनी रिस्क पे कर रहे हैं एंड यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड यू कुड बी इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 एंड यू आर ओके विद दैट, और आप रेडी हो क्वारंटीन करने के लिए एट द फर्स्ट एंट्री ऑफ गेट। सो ऐसा सब कुछ लिखा रहता है, तो वो अंडरटेकिंग का प्रिंट उसको भरना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अगर उसका अंडरटेकिंग नहीं लिया है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। एयरपोर्ट पे वो जो अंडरटेकिंग का लेटर है वो रखते हैं, किसी ने नहीं भरा है तो वो उसी समय उसको भर सकता है, ठीक है। उसके अलावा और किसी भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, ना ही कोई चेकिंग हुई। बट अगर आपको लगता है तो इट्स बेटर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, या कोई और भी तरीके की अंडरटेकिंग है जो अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अंडरटेकिंग्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दी हुई हैं। तो अच्छा है आप ले लें, बट सबसे इम्पोर्टेंट तो काउंसलेट वाली है। एक्सक्यूज मी। तो दूसरा जो है वो ये है कि तीसरा सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हम दिल्ली आते हैं तो हमें क्वारंटीन कैसे करना है। क्योंकि देखो सबको जितनी भी उनकी फ़्लाइट्स है वो सारी की सारी दिल्ली आ रही है, ठीक है। और अगर किसी को किसी दूसरे सिटीज़ जाना है तो उसको दिल्ली से होके ही जाना पड़ेगा। उन्होंने दूसरी सिटीज़ जाने के लिए भी किसी किसी डेट पे फीडर फ्लाइट्स दी है। तो लेट्स सपोज अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हाँ, बिफोर गोइंग अहेड आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दीज फीडर फ्लाइट्स आर नॉट नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट्स. These feeder flights are only for international passengers, travelers who are arriving to Delhi and want to go somewhere else. So from Delhi to other cities there are feeder flights. ओके, सो जो ये जो फीडर फ्लाइट्स है, अगर आपको लेट्स सपोज आपको अहमदाबाद जाना है और आपको दिख रहा है कि दिल्ली से अहमदाबाद की जो फ्लाइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ
25 जून की है, तो आप अपनी बुकिंग इस तरीके से कीजिए कि आप 24 मतलब जब भी वो फ्लाइट्स है उसके 5-6 घंटे पहले आप दिल्ली आ जाएं। तो अगर आपकी फ़्लाइट सेम डे और से कि विद इन 24 आवर्स है, ओके, सो यू कैन गो विद दैट फ्लाइट, ओके, यू कैन स्टे एट द एयरपोर्ट और आप फिर वो फ्लाइट पकड़ के उसी दिन जाते हैं, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट चूंकि उनकी जितनी भी फ्लाइट्स है वो सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और ये भी हो सकता है कि आप जब टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको जो अवेलेबल दिख रहा है उस दिन आपके सिटी की अवेलेबल फीडर फ्लाइट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में ऐसा है कि अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो आप दिल्ली आ जाइए, फिर दिल्ली में आपको 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, ओके। उस 7 दिन के क्वारंटीन में ऐसा नहीं है कि आपको वहीं से होटल बुक कर लेना है, कि आप वहाँ से होटल बुक करके आए और आप बोलें कि मैंने तो ये होटल बुक कर लिया और मैं 7 दिन यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट, ओके। सो दे जब आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे वो उसी समय आपको अवेलेबल होटल्स की लिस्ट देंगे, उस लिस्ट में से ही आपको किसी को सेलेक्ट करना है और उस होटल तक वो खुद ही आपको पहुँचा के जाएंगे, और उसके बदले में वो आपका जो पासपोर्ट है वो ले लेंगे, ठीक है, और वो आपको 7 दिन बाद ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों है कि उनके ही सिलेक्टेड होटल्स में क्यों रहना है? उसका रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि दिल्ली में ऑलरेडी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मे बी वो कंटेनमेंट जोन के होटल्स अवॉइड करते होंगे, और दूसरा उन्होंने जो कुछ छोटे होटल्स हैं उसमें तो उन्होंने ऐसा किया कि वो पूरा का पूरा होटल ही सिर्फ और सिर्फ क्वारंटीन के लिए ही यूज़ हो रहा है, लाइक पैसेंजर्स आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं और जाते हैं। जो बड़े होटल्स हैं, कुछ बड़े बड़े होटल्स हैं, उसमें शायद ऐसा होगा कि बिल्डिंग का कुछ पार्ट वो सिर्फ क्वारंटीन, ये इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को क्वारंटीन करने के लिए ही वो यूज़ करें, एंड विच मेक्स सेंस कि जो भी होटल को आप क्वारंटीन के लिए यूज़ करें आप उसको नॉर्मल बुकिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। सो या सो दैट इज़ गुड, सो बी रेडी टू चूज़ अ होटल। होटल्स सारे ही ठीक हैं, बड़े बड़े होटल्स भी हैं, अगर आप चाहें तो आप वो बुक कर सकते हैं, ओके। सो ये था होटल्स के बारे में। तीसरा, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं जा सकता है विदाउट क्वारंटीन, लाइक किसी यहाँ पे 4 कंपल्सन है, मतलब 4 कंपल्सरी रीज़न है, अगर आपका रीज़न उसमें से कोई एक है तो आप बिना दिल्ली में क्वारंटीन के अपने घर जा सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या आपके साथ 10 साल से छोटा बच्चा है, या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, तो इस केस में वो आपको डायरेक्ट घर जाने देंगे, लेकिन उसमें भी शायद आपको एक वो अंडरटेकिंग आपसे भरवाएंगे और आपको घर जाके 14 दिन तो होम क्वारंटीन करना ही करना है। और जो लोग दिल्ली में भी क्वारंटीन कर रहे हैं 7 दिन, उनको भी 7 दिन के बाद वो फ्री हैं अपने घर जाने के लिए, लेकिन 7 दिन घर पहुंचने के बाद उनको फिर से अपने घर में होम क्वारंटीन करना ही करना है। सो ये है, और मैं भी इस होम क्वारंटीन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी कि कैसे होगा, क्या होगा, मुझे अभी से एडवांस टिकट बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो अगर आप अपनी टिकट बुक करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि जो कि 7 दिन का क्वारंटीन है, फर्स्ट रीच हियर, सेटल इन अ होटल एंड देन बुक अ टिकट, ओके, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लाइट्स आर अवेलेबल, यू कैन बुक द टिकट, और यू कैन, अगर आप किसी आसपास की सिटी के हैं तो आप खुद ही जा सकते हैं, आपको टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी नॉर्मल बस से या अपनी कैब करके या एनीवे आप जा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई कि अगर आप दिल्ली पहुंचते हैं और आप जिस सिटी में जाना चाहते हैं वो पंजाब, हरियाणा या दिल्ली के आसपास का है, स्पेशली पंजाब और हरियाणा, तो वो आपको वहाँ पे उसके लिए उन्होंने अलग से काउंटर बनाया है, और वो शायद आपको बस में ले जाकर डायरेक्ट उनके स्टेट ले जाएंगे, और फिर वहाँ जाके ही वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको कैसे क्वारंटीन करना है। मतलब उन लोगों का क्वारंटीन दिल्ली में नहीं होगा, उनका क्वारंटीन पंजाब में ही होगा। अब पंजाब में जाने के बाद में उन्हें या तो होटल में करना पड़ता होगा क्वारंटीन, और अगेन अगर वो इन चारों रीज़न में से किसी एक में आते हैं तो वो फिर अपने घर जाके क्वारंटीन कर सकते हैं। सो ये थी मेरी कोशिश सारे सवालों की जवाब देने की। ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, ये किसी और के लिए अलग भी हो सकता है, बट आई थिंक कि इससे बहुत सारे लोगों की को मदद मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड मैं उम्मीद करती हूँ सारे लोग जल्द से जल्द भारत आ जाएं जो इधर उधर फंसे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।